हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुलेन चैनल पे। आज हम लोगों का टॉपिक है एक्सट्रूड। फैमिली में हम लोग एक्सट्रूड ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे। वीडियो से जाने से पहले मैं आप लोगों के पास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं पहले रेविट में गया। रेविट में जाने के बाद यहाँ पे मैं न्यू ऑप्शन में क्लिक किया। न्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फैमिली टेम्पलेट है, इससे मैं इंग्लिश इंपीरियल में गया और यहाँ से मैं जेनेरिक मॉडल जो फैमिली टेम्पलेट है वो ले लिया। इसके बाद ये ओपन कर दिया तो यहाँ पे मेरा 4 टैब ओपन हो गया। फिलहाल के लिए मैं ये 3 टैब क्लोज कर देता हूँ। ऊपर में जाके मैं क्लिक करता हूँ तो 3 टैब क्लोज हो गया। तो एक्सट्रूड करने के लिए हम लोग को पहले क्रिएट टैब में जाना पड़ेगा। क्रिएट टैब में जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म्स बोल के एक पैनल है, ये पैनल में जाना पड़ेगा। फॉर्म्स पैनल में जाने के बाद यहाँ पे जो रिबन है वहां पे लिखा है एक्सट्रूशन, तो ये एक्सट्रूशन में हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं अभी एक्सट्रूशन में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये जो कंटेक्सचुअल टैब है, ये कंटेक्सचुअल टैब ओपन हो गया। ये कंटेक्सचुअल टैब जो ओपन हुआ, यहाँ पे जो ड्रॉ पैनल है, ड्रॉ पैनल से हम लोग यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगुलर डिजाइन हम लोगों को चाहिए तो यहाँ से हम लोग वो ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सट्रूड का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैं ये जो लाइन है ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये लाइन अगर मैं ड्रॉ किया, जैसे मान के चलो ये एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल को अगर मैं यहां से एक सेक्शन बनाऊंगा तो ये जो रेक्टेंगल का एक थिकनेस हम लोगों को दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूशन। ये जो थिकनेस पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग एक्सट्रूशन बोलते हैं। तो ये एक्सट्रूशन हम लोग कैसे काम करता है और कैसे हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे, ये जो थिकनेस वाला पार्ट है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका लेवल क्या है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके लिए मैं पहले ये लाइन जो ऑप्शन है, ये लाइन ऑप्शन में जाता हूँ। लाइन ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मैं ऐसा एक लाइन खींच देता हूँ और मैं एस्केप दबा देता हूँ। तो देखिए ये जो पाथ है, ये पाथ ओपन पाथ है। ओपन पाथ मतलब ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो ओपन पाथ में अगर मैं एक्सट्रूशन करने जाऊंगा तो रेविट एरर देगा और बोलेगा कि आपका स्केच कंप्लीट नहीं है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे जो मोड पैनल है, मोड पैनल में जाने के बाद यहाँ पे जो टिक सिंबल है उसमें क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ये एरर को हम लोग रीड करेंगे। लाइन मस्ट बी क्लोज्ड लूप्स, द हाईलाइटेड एरिया ओपन ऑन वन एंड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाइन आपका क्लोज्ड लूप में चाहिए। तो ये जो दो एरिया जो हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे, ये ओपन है, मतलब ये अगर क्लोज होगा तो ही ये एक्सट्रूड कर पाएगा, नहीं तो ये नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन आएगा, एक है क्विट स्केचिंग और दूसरा है कंटिन्यू। अगर क्विट स्केचिंग कर दोगे तो आप ये स्केच से निकल जाओगे, अगर कंटिन्यू करोगे तो आप ड्रॉ कर पाओगे। तो मैं पहले क्विट स्केचिंग करता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, क्विटिंग स्केचिंग कैन नॉट बी अनडन, आर यू श्योर टू वांट टू डिस्कार्ड एक्सट्रूशन। तो यहाँ पे अगर आपको यस करना है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो कर सकते हो। मैं इसके लिए इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे टिक में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अगर कंटिन्यू करने के बाद वो फिर से आपको वो जगह पे ड्रॉ करने की एक ऑप्शन देगा। तो मेरे पास और एक ऑप्शन आ गया, तो मैं क्या किया, यहाँ पे फिर से ड्रॉ पैनल में जाके यहाँ पे लाइन में क्लिक किया और ये पॉइंट से ये पॉइंट क्लोज कर दिया और फिर मैं फिनिश एडिट मोड को क्लिक कर दिया। तो ये जो एक्सट्रूशन था, ये एक्सट्रूशन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम लोग जब एक्सट्रूशन बनाने जाएंगे तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, जो पाथ हम लोग यूज करेंगे वो पाथ हम लोगों को क्लोज्ड होना चाहिए। हम लोग कैसे भी डिजाइन बनाए, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल दिखा है एग्जांपल के लिए, हम लोग कैसे भी डिजाइन बनाए तो वो पाथ हम लोगों को क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सट्रूड नहीं हो पाएगा। तो अब ये एक्सट्रूड हो गया, ये हम लोगों का टॉप व्यू है। तो मैं इसको 3D में जाके चेक करता हूँ। तो 3D में जाके आप देखिए ये वाला पार्ट एक्सट्रूशन हो गया। अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ये एक्सट्रूशन का थिकनेस कितना है और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं फिर से
रेफरेंस लेवल जो है वहाँ पे आ जाता हूँ। तो रेफरेंस लेवल में आने के बाद मैं फिर से ये रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ। पकड़ने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सट्रूशन स्टार्ट और एक्सट्रूशन एंड। तो एक्सट्रूशन स्टार्ट कहाँ पे हुआ? 0 पे, और एक्सट्रूशन एंड कहाँ पे हुआ? 1 फीट 0 इंच। मतलब ये थिकनेस कितना है? 1 फीट का थिकनेस है। अभी इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लेफ्ट में प्रोजेक्ट ब्राउजर में आता हूँ। प्रोजेक्ट ब्राउजर में आने के बाद मैं यहाँ से कोई भी एलिवेशन व्यू ले लेता हूँ। तो ये जो एलिवेशन व्यू है यहाँ पे अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो इसका ये वाला लेवल कितना है? 0 0। अगर मैं यहाँ से इसका डायमेंशन देता हूँ तो मेरा कितना आएगा डायमेंशन? 1 फीट। तो इसके लिए मैं क्विक एक्सेस टूल बार में जाता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार में जाने के बाद यहाँ पे अलाइन डायमेंशन है, तो इससे मैं डायमेंशन मेजर करूंगा। तो इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो रेफरेंस लेवल है, ये लेवल से इसका ऊपर तक देखिए आ गया 1 फीट 0 इंच। तो इसको अगर हम लोगों को घटाना है या चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करने के टाइम यहाँ पे हम लोग दे देंगे, जैसे मान के चलो 3 फीट, और बाहर आके क्लिक करेंगे तो ये हो गया 3 फीट। अगर हम लोगों को ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए 0 0। तो अगर ये हम लोग को 0 पे नहीं चाहिए, अगर ये हम लोग को 1 फीट पे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू दे देंगे 1 फीट और बाहर में क्लिक करेंगे तो ये आ गया 1 फीट पे। मैं अगर यहाँ से ये जगह मेजर करूंगा तो मेरा आएगा 1 फीट। तो ये हो गया सॉलिड एक्सट्रूशन। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड एक्सट्रूशन है? हम लोगों को एक तो देख के पता चलेगा, और दूसरा अगर हम लोग ये जो मॉडल बनाए, मॉडल को अगर पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज पैलेट है उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है solid/void। ये है सॉलिड। void मतलब क्या होगा? void मतलब वहां पे गैप रहेगा। जैसे मैं फिर से क्रिएट टैब में जाता हूँ। क्रिएट टैब में जाने के बाद फॉर्म्स पैनल में एक्सट्रूशन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अभी ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये जो अभी सॉलिड लिखा है मैं इसको वॉइड कर देता हूँ और फिर से इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी ये जो जगह है ये जगह में ब्लैंक हो गया। कैसे पता चला? मैं 3D में जाता हूँ। 3D में जाने के बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक सही जगह पे नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि ये बिठाने के टाइम हम लोग यहाँ पे इसका जो एक्सट्रूशन स्टार्ट और एक्सट्रूशन जो एंड है ये सही से नहीं दिया। तो मैं पहले इसको पकड़ता हूँ। इसका एक्सट्रूशन स्टार्ट और एंड कितना है? 1 फीट एंड 3 फीट। और मैं फिर से इसको पकड़ता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 3 फीट, इसका मैं दे देता हूँ 1 फीट। तो देखिए यहाँ पे एक वॉइड हो गया। तो ये हो गया एक्सट्रूशन में सॉलिड और वॉइड का कंसेप्ट। तो आप जब फैमिली बनाओगे तो आपको दोनों ऑप्शन का ही यूज बार बार करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन आप लोग यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो एक्सट्रूशन बना लिया कोई भी मॉडल का, तो अगर इसको आप एडिट करना है तो उसको कैसे एडिट करोगे? इसके लिए आप फिर से एक्सट्रूशन में क्लिक करोगे। एक्सट्रूशन में क्लिक करने के बाद जो कंटेक्चुअल टैब ओपन होगा वहां पे मोड पैनल है। मोड पैनल के ऊपर एडिट एक्सट्रूशन बोल के एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करोगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको जो एक्सट्रूशन आप जो बनाए थे उस एक्सट्रूशन को आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको छोटा कर सकता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ से मैं और एक ऐड कर सकता हूँ और यहाँ से इसको फिनिश कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं एडिट करके एक्सट्रूशन चेंज कर दिया। तो ये हो गया एक्सट्रूशन का बेसिक कंसेप्ट।
अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो प्लीज वीडियो में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।